भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। घूमने गए तो बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत। तिरोडा तहसील के बोदलकसा जलाशय की घटना। 7 बच्चे बाल बाल बचे। जलाशय में नाव पलटने से हुआ हादसा। तिरोडा तहसील से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। बोदलकसा जलाशय में घूमने गए 9 बच्चों के समूह में से 2 बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार सभी बच्चे घूमने के लिए जलाशय पहुंचे थे। इसी दौरान वे जलाशय में मौजूद मछुआरों की नाव में नौका विहार करने के लिए गए। नाव में सवार रहने के दौरान अचानक नाव पलट गई, जिससे सभी बच्चे पानी में गिर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में बरबसपुरा निवासी मोहित वसंत रहंगडाले और कुणाल शालिग्राम हुंडे की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं अन्य 7 बच्चों को समय रहते बचा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय रहंगडाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लेते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। खापा चौक में हिट एंड रन, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने रात 1 बजे तक रामटेक गोंदिया हाईवे किया जाम। भंडारा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 26 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान हिंगना निवासी हिमांशु पटले के रूप में हुई है। यह हादसा तुमसर रामटेक हाईवे पर खापा चौक के पास हुआ। जानकारी के अनुसार हिमांशु अपनी दुचाकी से जा रहा था, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने मौके पर पहुंचकर वाहन और चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन सहित फरार हो गया। हादसे से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मांग की कि मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता दिए बिना शव नहीं उठाया जाएगा। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। घटना की सूचना मिलते ही तुमसर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रात करीब 1 बजे रामटेक गोंदिया हाईवे जाम रखा। बाद में पुलिस द्वारा समझाइश और आश्वासन के बाद मार्ग पर यातायात दोबारा शुरू कराया गया।
भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की प्रमुख खंडपीठ ने विदर्भ के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने विदर्भ क्षेत्र के स्कूल 30 जून से शुरू करने के निर्देश दिए तथा शिक्षा विभाग द्वारा जारी 22 जून से स्कूल खोलने के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस फैसले के बाद विदर्भ के हजारों स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिलेगी और उनकी गर्मी की छुट्टियां भी बढ़ जाएगी। राज्य शिक्षा विभाग ने पहले राज्य के अन्य हिस्सों में स्कूल 15 जून से तथा विदर्भ में गर्मी को देखते हुए 22 जून से शुरू करने का निर्णय लिया था। साथ ही 22 से 30 जून तक स्कूलों का संचालन सुबह के सत्र में करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान नागपुर खंडपीठ ने शिक्षा संचालक की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने पूछा कि जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश मौजूद है तथा विदर्भ में अब भी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो फिर 22 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय क्यों लिया गया? सरकारी पक्ष ने राज्य भर में एकरूपता बनाए रखने का तर्क दिया, जिस पर न्यायालय ने सवाल उठाते हुए कहा, यदि एकरूपता ही उद्देश्य है तो 15 जून या 22 जून ही क्यों, 1 जुलाई क्यों नहीं? इसके बाद न्यायालय ने 15 जून और 22 जून से स्कूल शुरू करने संबंधी शिक्षा विभाग के दोनों आदेश निरस्त कर दिए। भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के विशेष मार्गदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दिशा प्रकल्प के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी शैक्षणिक एवं मनोरंजक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को नागपुर के जामठा स्थित विश्व स्तरीय VCA स्टेडियम में आयोजित विदर्भ प्रो T20 लीग के मैचों का प्रत्यक्ष अनुभव लेने का अवसर प्रदान किया गया। इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के तनाव से उन्हें कुछ समय के लिए राहत देना था। कई विद्यार्थियों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का दौरा किया और लाइव मैच का रोमांच अनुभव किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को यह संदेश भी दिया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सकारात्मक सोच, मानसिक संतुलन और प्रेरणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खेलों से मिलने वाली अनुशासन, संघर्ष और एकाग्रता की भावना विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक साबित हो सकती है। भंडारा पुलिस द्वारा की गई बेहतर यात्रा व्यवस्था और इस विशेष पहल के लिए विद्यार्थियों ने पुलिस विभाग तथा विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन का आभार व्यक्त किया। मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने जिले में नदी तल के रेतीले किनारों से रेत खनन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुंबई स्थित मंत्रालय के राजस्व एवं वन विभाग के 16 फरवरी 2024 के सरकारी निर्णय और मुंबई स्थित मंत्रालय के राजस्व एवं वन विभाग के 6 फरवरी 2025 के सरकारी पत्र के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त 28 रेत घाटों में से 9 सरकारी रेत डिपो वर्ष 2024-2025 और 2025-2026 के लिए गोंदिया जिले में स्थापित किए गए हैं और रेत घाटों से उत्खनित रेत को 9 जून तक रेत डिपो में संग्रहित करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार मानसून का मौसम 10 जून से 30 सितंबर तक रहेगा और इस दौरान रेत खनन की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी 8 तहसीलदारों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली नदी घाटियों में स्थित रेत के गड्ढों से रेत खनन रोकने के लिए कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिया कि यदि उक्त क्षेत्र में रेत खनन पाया जाता है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही 8 अप्रैल 2025 के शासन निर्णय अनुसार जिले के नदी भागों के रेती घाटों की नीलामी की जानी है। नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने तक उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन और परिवहन न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
साकोली पुलिस ने अवैध रूप से सुगंधित तंबाकू की तस्करी करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8,56,480 रूपए का मुद्देमाल जब्त किया। पुलिस स्टेशन साकोली क्षेत्र के अंतर्गत मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर मौजा सिंदूरवाफा बोगदा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान आरोपी देवरी निवासी मोहित मदन काप से उम्र 25 वर्ष के कब्जे से मौजूद ग्रे रंग की सुजुकी वाहन क्रमांक MH35 AR 8965 के साथ पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि वाहन में महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू अवैध रूप से रखकर परिवहन किया जा रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह यह माल दूसरे आरोपी तरुण राजकुमार मल्लानी उम्र 38 वर्ष को देने के लिए लेकर आया था। इसके बाद पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में दूसरे आरोपी के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कुल 187 किलो 74 ग्राम सुगंधित तंबाकू बरामद किया गया, जिसकी कीमत 3,56,480 रूपए बताई गई। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वाहन की अनुमानित कीमत 5 लाख रूपए आकी गई। इस प्रकार कुल 8,56,480 रूपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले के आगे की जांच साकोली पुलिस कर रही है।